Hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are here to solve another question of HackerRank problem solving, that is mass mass exploration. One of my favorite topics, not the question, but the universe, space, Mars, planets, stars, all these are my favorite topics. So, basically, क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार से गो थ्रू हो जाइएगा। बहुत इजी है कि एक जो मास एक्सप्लोरर शिप थी वो क्रैश हो गई है मास पर। तो वो एसओएस मैसेजेस अर्थ तक भेज रही है। कंटिन्यूस रिपीटेशन में वो एसओएस मैसेजेस भेजेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एसओएस 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 3 बार उसने भेजा। इसका कुछ मीनिंग होगा जिसको डिकोड डिक्रिप्ट करेंगे वो, और उसमें से मैसेज वो निकालेंगे। ये सब काम नासा वालों का है या फिर इसरो वालों का है। ओके, बट वट वी नीड टू डू हेयर इज, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो सिग्नल्स हैं वो किसी तरह से इंटरप्ट हो रहे हैं ट्रांसमिशन के दौरान, और अल्टर होकर वो एसओएस से कुछ और बन जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम बात करें तो वो एसओएस से टीओटी बन गया है। वो होना चाहिए था एसओएस एसओएस, बट इट बिकम्स एसओएस टीओटी। तो जो ये यहाँ पर अल्टरेशन आई है, या फिर मैं कहूँ कि जो एरर आया है वो कितने इंटीजर कितने कैरेक्टर्स का आया है एक्चुअली, तो इट इज ऑफ कैरेक्टर 2। तो एक बार सैंपल इनपुट देखते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि तीन हमारे तीन जगह पर हमें अलग इंटीजर्स अलग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो ये एक सैंपल आउटपुट हो गया। उसी तरीके से हम और जगह चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ एस ओ एस एस ओ टी। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि टी में अल्टरेशन आई, तो इट्स आंसर शुड बी 1। ओके, तो कैसे कोड करेंगे? बहुत ईजी है। यहाँ देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखो, करने हम इसे ऐसे वाले हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइज निकालूंगा स्ट्रिंग का। ठीक है, एस डॉट लेंथ। ओके, अब नाउ मेरे को एक चीज चेक करनी है कि जो हमारा स्ट्रिंग का साइज है, ये जो एन है, ये 3 के ही इंटीजर में होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे दिया नहीं है कि एरर तुम्हारा एक इंटीजर एक कैरेक्टर कम हो जाएगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि एरर या अल्टरेशन आते समय एक कैरेक्टर ही गायब हो गया। तो अगर ऐसा होता है कि वो 3 के पेयर में नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर बना लेते हैं जो फाइनली हमें रिटर्न करना है कि कितने हमारे एरर आए हैं। तो मैं इंट ई आर आर में स्टोर कर लूंगा टोटल कितने एरर्स आए हैं। तो यहाँ पे हम एरर को इक्वल कर देंगे इन परसेंटेज 3, क्योंकि जितना आएगा उसके बराबर हम कर देंगे ना। कि मान लो दो इंटीजर्स गायब हो गए तो 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एरर में, या फिर 3 इंटीजर्स गायब हो गए तो 3 स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, अब सिंपल हमें जो करना है वो तो करना ही है कि हमें पूरी इंटीजर को, पूरे स्ट्रिंग को ट्रेस करना पड़ेगा। वो हम ऐसे करेंगे, हमें 3 3 के गैप पे ट्रेस करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे आई प्लस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ जो हमारा करंट इंटीजर है वो नहीं बराबर होता है हमारे एस के, ठीक है, आई एम सॉरी, अगर वो नहीं बराबर होता है एस के, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली अपने एरर को इंक्रीमेंट कर देंगे। मान लो कि उसका नेक्स्ट वाला मींस अभी जिस करंट इंडेक्स पर हम हैं उसका नेक्स्ट इंडेक्स ओ होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं होता है ओ के, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम सिंपली अगेन हम ई आर आर प्लस प्लस करने वाले हैं। ठीक है, अगेन हम एरर को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। या फिर मान लो कि एस ऑफ एस प्लस टू, मतलब जिस इंडेक्स पर हम खड़े हैं वो उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट वो बराबर होना चाहिए था अगेन एस के पर। अगर वो मान लो नहीं होता है एस के बराबर, तो हम करने वाले हैं अगेन इंक्रीमेंट। सिंपल इतना ही हमें करना है, और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे किसको, एरर को। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बेसिकली यहाँ पे एस प्लस टू नहीं होगा, आई प्लस टू होगा ऑफ एस स्ट्रिंग, है ना। ओके, तो रन कोड करके देख लेते हैं, देखते हैं कि ये रन हो रहा है अच्छे से या नहीं। मीन्स हमने कहीं पे कोई तो हो गया ये। एक बार और सबमिट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास कर गए हैं, और आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपली हमें क्या करना था, हमने लेंथ निकाली स्ट्रिंग की। ओके, फिर हमने एक एरर इंटीजर बनाया और हमने ये चेक कर लिया। ये केस आपको चेक करना है तो करें, इसके बिना भी आपका कोड रन हो जाएगा। मैं रन करके दिखा दूंगा अभी आपको कि जो भी हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिली है वो 3 के मल्टीपल में हो। क्योंकि ये आइडिया मुझे कहाँ से लगा, ये आइडिया मुझे यहाँ से लगा, क्योंकि ये चेक करके बता रहे थे कि 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब लेकिन इसके बिना भी आपका कोड सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पर्टिकुलर
टेस्ट सेट में हमें ये वाला कोई केस दिया ही नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये सबमिट हो गया है बिना उस स्टेटमेंट के भी, तो उसकी यूज़ यहाँ पे थी नहीं हमें, बट मैंने लिखा था फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका एरर हो सकता है, ठीक है। एक एज केस आपसे छूट सकता है वहाँ पे। ओके, तो इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। साइनिंग आउट, दिस इज दीपक जोशी, कीप स्माइलिंग कीप कोडिंग।